आपने कभी सोचा है कि एक मोबाइल चार्जर के अंदर ऐसा क्या होता है जो 220 वोल्ट करंट को हमारे फोन को चार्ज करने के लिए परफेक्ट बना देता है, और फास्ट चार्जर और नॉर्मल चार्जर में अंतर क्या है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि आज की वीडियो में चार्जर को लेके आप जो जानने वाले हो वो पहले कभी आपने यूट्यूब पे देखा होगा ना सुना होगा। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई होता है, और स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो डीसी चाहिए, ठीक है। इसलिए एक चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फोन की जरूरत से ज्यादा वोल्टेज उसको प्रोवाइड नहीं करता। जितना जरूरत होता है डीसी वोल्ट उतना उसको सेफली वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक चार्जर के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो ये है वो कंपोनेंट, मैं एक एक करके नाम बताता हूँ। सबसे पहला आता है फ्यूज, उसके बाद आता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद आता है एक कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद आता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद आता है एक स्विचिंग आईसी, स्विचिंग आईसी के बाद आता है आउटपुट फिल्टर, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया है ये जो कंपोनेंट है ये चार्जर के अंदर बेसिकली होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है, और आप जानते हैं इसका काम कैसा है। एक एक कंपोनेंट का काम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज के बारे में। जब करंट चार्जर में एंटर करता है तो सबसे पहला काम है उसको फ्यूज के अंदर से ही एंटर करना पड़ेगा, और फ्यूज के अंदर से जब एंटर करता है अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो वो फ्यूज कट आउट होके सर्किट को जलने से बचाएगा और शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगा। वो खुद खराब होके फ्यूज खुद खराब होके शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगा। और दूसरे में रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर का मोस्टली काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। मैंने पहले बोला था चार्जर का काम एसी को डीसी में सप्लाई देना होता है, लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद भी वो स्टेबल नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। और स्मूथ करने के लिए उसके बाद लगा होता है एक कैपेसिटर, ठीक है। फिल्टर करने के बाद वो स्मूथ एंड स्टेबल हो जाता है, इसलिए कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर के बाद आता है एक हाई स्विचिंग आईसी। मॉडर्न चार्जर में स्विचिंग करने के लिए आईसी का जरूरत होता है, और ये आईसी हाई फ्रीक्वेंसी करंट को स्विच करता है और उसको एक एफिशिएंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ताकि वो फोन को चार्ज करने के लिए यूजफुल बन जाए। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम है मोस्टली उस वोल्टेज को रिड्यूस करना, ताकि जितना वोल्टेज चार्जर को मतलब जितना वोल्टेज मोबाइल को जरूरत है उतना वोल्टेज को वो बना देना। उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जो कि है आउटपुट फिल्टर। जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो जो डीसी वोल्ट आ रहा है उस वोल्टेज को और ज्यादा क्लीन कर देना, यही है आउटपुट फिल्टर का मोस्टली काम, ताकि फोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से चार्ज हो। पहले सर्किट की मदद से वो स्मूथ होते होते आ रहा है, उसके बाद उसको और भी ज्यादा क्लीन एंड स्मूथ एंड सुटेबल करने के लिए वो जो आउटपुट फिल्टर लगाया जाता है, उसके बाद ही फोन चार्ज के लिए तैयार हो पाता है। उसके बाद ही एक वोल्टेज रेडी होता है फोन को चार्ज करने के लिए। तो फास्ट चार्जर नॉर्मल चार्जर से इतना अलग क्यों होता है? देखो, सबसे पहली बात, जो नॉर्मल चार्जर है वो बहुत ही बेसिक से काम करता है, लेकिन जो फास्ट चार्जर है वो एकदम नॉर्मल वोल्टेज नहीं, उतना ज्यादा वोल्टेज मोबाइल को प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए उसको फास्ट चार्जर बोला जाता है। फास्ट चार्जर का मोस्टली काम होता है वो वोल्टेज को ज्यादा देना, ठीक है, वोल्टेज को ज्यादा देना। जितना वोल्ट फोन को चाहिए फोन उतना वोल्ट चार्जर से लेता है, इसकी मदद से फोन फास्ट चार्जर होता है। लेकिन जो नॉर्मल चार्जर होता है एक फिक्स वोल्ट पे सेट होता है, ताकि वही वोल्ट फोन के अंदर जाए। लेकिन जो फास्ट चार्जर होता है वो जरूरत से ज्यादा वोल्ट देता है, लेकिन फोन को जितना वोल्ट एफिशिएंट जरूरत है उस फोन उतना ही लेगा, ठीक है। उसकी मदद से फोन जल्दी चार्ज होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे एक नॉर्मल चार्जर कैसे काम करता है और एक फास्ट चार्जर कैसे काम करता है, और नॉर्मल चार्जर के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट का क्या काम होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। और तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना इस तरीके का टेक वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आपको कौन सा टेक टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।